ओम शांति। आज 11 जुलाई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को धारणा युक्त बातें बताते हैं। बाबा कहे तुम बच्चों को सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। इसी अवस्था में जितना रहेंगे उतना ही ऊंच बनते जाएंगे। साथ ही साथ आज बाबा धारणा की जो मुख्य बात सुनाते हैं कि बच्चे अपने कर्मेंद्रिय को देखते चलो, सिविलाइज्ड है या क्रिमिनलाइज्ड है। जितना हो सके आत्म स्थिति में स्थित रहने से, देही अभिमानी बनने से हमारी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार आता जाएगा और उसी अधिकार के आधार से तुम सिविलाइज्ड बनते जाएंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। आज की मुरली से प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? उत्तर है संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना। यही उच्च मंजिल है। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलाईमानी न आए तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अर्थात वैकुंठ रस अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भी भूल तो नहीं होती है। ओम शांति। आत्म अभिमानी हो बैठना है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं। ऑलराउंडर दादी जी यज्ञ के अंदर विशेष पाठधारी थे, क्योंकि परम आदरणीय गुलजार दादी जी की माता जी थे। गुलजार दादी को बहुत छोटी आयु में 4 साल की उम्र में बाबा के पास लेकर के आए थे और दादी को तो छोटे बच्चों की हॉस्टल में रख दिया था, लेकिन ऑलराउंडर दादी जैसे सभी बच्चों की बहुत प्यार से संभाल करते थे। अनुभवी माता थे, तो इसीलिए बाबा ने ऑलराउंडर दादी से पूछा, क्या पूछा कि सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? बाबा ने ऑलराउंडर से पूछते हैं कि सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं या देह अभिमानी? वहां तो ऑटोमेटिकली आत्म अभिमानी रहते हैं, घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती। हाँ, बहुत सुंदर उत्तर दादी ने भी दिया कि वहां तो ऑटोमेटिकली आत्म अभिमानी रहते हैं। ऑलराउंडर दादी जी हमारे दिल्ली में पांडव भवन को विशेष रूप से संभालते थे, तो इसीलिए घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती। हाँ, वहां ये समझते हैं अब ये शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी ये पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। भगवान मिसाल दे समझाते हैं, तुम्हें सभी मनुष्य को ज्ञान की भूभू कर आप समान ज्ञानवान बनाना है। बाबा कहे तुम्हें सभी को ज्ञान की भूभू कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्थानी निर्विकारी देवता बन जाए। ऊंचते ऊंच पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनाना।
गायन भी है ना, मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार। किसने किया? देवताओं ने नहीं किया। मनुष्य को देवता, कोई देवताओं ने नहीं किया, भगवान ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। तुमसे सब जगह पूछते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखत का छोटा पर्चा छपा हुआ हो? जो कोई भी पूछे तो उनको पर्चा दे दो, जिससे समझ जाए। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। इस समय ये कलयुगी पतित दुनिया है, जिसमें महान अपरंपार दुख है। बाबा कहे इस कलयुगी पतित दुनिया में महान अपरंपार दुख है। अब हम मनुष्य को सतयुगी पावन महान सुखधाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं, वह रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं हम अद्वैत नॉलेज देते हैं। वे लोग शास्त्र की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं। वास्तव में वह कोई अद्वैत नॉलेज है नहीं। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है। मनुष्य को क्लियर कर बताना है। ऐसी लिखत छपी हुई हो जो झट समझ जाए कि इन्हों का उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्य को हम अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा यह ऐसे निबंध बच्चों को देते हैं, ऐसे क्लियर करके लिखना है। सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत रखी हो, झट वह निकाल कर दे देनी चाहिए तो समझे। हम तो दुखधाम में हैं, गंध में पड़े हैं। मनुष्य कोई समझते थोड़ी है कि हम कलयुगी पतित दुखधाम के मनुष्य है। यह हमको अपार सुखों में ले जाते हैं। तो ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाना है, जैसे बाबा ने भी छपाया था, सतयुगी हो या कलयुगी। परंतु मनुष्य समझते थोड़ी है, रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। बाबा को भी वंडर लगता है कि मनुष्य को इतने सुंदर ज्ञान रत्न दे रहे हैं, लेकिन मनुष्य क्या समझते हैं, अरे ये कहां से हम कर सकेंगे, तो पत्थर समझ फेंक देते हैं। यह है ज्ञान रत्न। वह समझते हैं शास्त्रों में रत्न है। तुम क्लियर कर ऐसे बोलो जो समझे। हाँ, बाबा कहे एक एक बात को अच्छी तरह समझाना पड़े, तो तुम क्लियर कर ऐसा बोलो जो समझे। यहाँ तो अपार दुख है। दुखों की भी लिस्ट हो, कम से कम 101 तो जरूर हो। होमवर्क दे दिया, कई बच्चे इस होमवर्क को जरूर करें कि कम से कम 101 दुखों की लिस्ट जरूर हो। इस दुखधाम में अपार दुख है, यह सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। दूसरे तरफ फिर अपार सुख, वहां दुख का नाम नहीं होता। हम वह राज्य अथवा सुख धाम स्थापन कर रहे हैं जो जट मनुष्य का मुख बंद हो जाए। ये कोई समझते थोड़ी है कि इस समय दुखधाम है, इसको तो वो स्वर्ग समझ बैठे हैं। बड़े बड़े महल, नए नए मंदिर आदि बनाते रहते हैं। ये थोड़ी जानते हैं कि ये सब खत्म हो जाने हैं। पैसे तो उन्हों को बहुत मिलते हैं रिश्वत के। दुनिया में लोगों को रिश्वत के पैसे तो बहुत मिलते हैं। बाप ने समझाया है ये सब है माया का, साइंस का घमंड। ये सब है माया का, साइंस का घमंड। मोटरें, एरोप्लेन आदि ये सब माया का शो है। यह भी कायदा है। देखो बाबा कहते ये भी एक कायदा है कि जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो माया भी अपना भपका दिखाती है। इसको कहा जाता है माया का पौंप, ताकि मनुष्य ये समझे कि यही स्वर्ग है
हमको और कोई स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो। अगर माया की कहाँ प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। जब कोई किसके नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं यह क्रिमिनलाइज्ड है। कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन, सतयुग में है सिविलाइजेशन। इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं। आप निर्विकारी, हम विकारी, इसलिए बाप कहते हैं हर एक अपनी अवस्था को देखे। बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखे, हमारी बुद्धि किसके नाम रूप में जाती तो नहीं है। फलानी बहुत अच्छी, यह करे, कुछ अंदर में आता है। यह तो बाबा जानते हैं इस समय संपूर्ण सिविलाइज्ड कोई है नहीं। जरा भी चलाईमानी न आए, कोई भी कर्मेंद्रिय में जरा भी चलाईमानी न आए, बहुत मेहनत है। कोई विरले ऐसे होते हैं, आंखें कुछ न कुछ धोखा जरूर देती है। ड्रामा किसकी सिविलाइज्ड जल्दी नहीं बनाएगा। खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है, कहाँ हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती है। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंच मंजिल है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अर्थात राजाओं का राजा बनते हैं। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, अर्थात राजाओं का राजा बनते, गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो कहेंगे विकारी जमाना है। भल कितने बड़े आदमी हैं, समझो क्वीन है, उनके अंदर भी डर रहता होगा कि कहाँ कोई हमें उड़ा न दे। हर एक मनुष्य में अशांति है। कोई कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले तो खुद शांति में रहो, तब दूसरे में भी वह बल भरे। वहां तो बड़ा शांति का राज्य चलता है। आंखें सिविल बन जाती है तो बाप कहते हैं अपनी जांच करो। आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही, इसमें बहुत मेहनत है, अपनी संभाल रखनी है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते। कदम कदम पर भूले होती रहती है। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, भूल हुई, फौरन नोट करो। 10-20 भूले तो रोज करते ही होंगे। बाबा कहे 10-20 भूल और सूक्ष्म भी भूले होती ही रहती है, करते ही होंगे जब तक अभूल बने। परंतु सच कोई बताते थोड़ी है। देह अभिमान से कुछ न कुछ पाप जरूर होगा। जैसे ही देह अभिमान में आए, माना कोई न कोई मनसा वाचा कर्मणा से पाप जरूर होगा। वो अंदर खाता रहेगा। कई तो समझते ही नहीं कि भूल किसको कहते हैं। जानवर समझते हैं क्या? तुम भी इस ज्ञान के पहले बंदर बुद्धि थे। हाँ, बाबा कहे तुम भी इस ज्ञान के पहले बंदर बुद्धि थे। अब कोई 50%, कोई 10%, कोई कितना चेंज होते जाते हैं। यह आंखें तो बहुत धोखा देने वाली है। सबसे तीखी है आंखें। बाप कहते तुम आत्मा अशरीरी आई थी, शरीर नहीं था। क्या अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जाएंगे? मालूम नहीं पड़ता। गर्भ में सुन्न ही सुन्न रहते हैं। आत्मा बिल्कुल ही सुन्न हो जाती है। जब शरीर बड़ा हो तब पता पड़े तो तुमको ऐसा बनकर जाना है। बस ये पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है। फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पार्ट बजाएंगे। सुन्न होने का अभी समय है। बल आत्मा संस्कार ले जाती है। जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होते हैं।
अभी तुमको घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का, इस शरीर का भान उड़ा देना है। कुछ भी याद न रहे, परहेज बहुत रखना है। जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी पाठ है। मेरे लिए ही कहते हैं ज्ञान का सागर। महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। अभी तुम अर्थ सहित जानते हो, बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसी वर्थ नॉट ए पेनी हो जाती है। अब बाप कितना बुद्धिमान बनाते हैं। मनुष्य के पास तो करोड़ पदम है, ये माया का पंप है ना। साइंस में जो अपने काम की चीजें हैं वह वहां भी होगी, वह बनाने वाले वहां भी जाएंगे, राजा तो नहीं बनेंगे। यह लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। एक बाप से तुम कितने सीखते हो। एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं फिर फैलाते हैं। बॉम्ब्स बनाने वाला भी पहले एक था, समझा इनसे दुनिया विनाश हो जाएगी, फिर और बनाते गए। वहां भी साइंस तो चाहिए ना। टाइम पड़ा है, सीख कर होशियार हो जाएंगे। बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। पुरुषार्थ करने का मार्जिन नहीं रहेगा। वहां सब सुख की बातें होती है। जो सुख धाम में था वह फिर होगा। वहां कोई रोग दुख की बात नहीं। यहाँ तो अपरंपार दुख है, वहां अपरंपार सुख है। अभी हम यह स्थापन कर रहे हैं, दुख हरता सुख करता एक बाप ही है। पहले तो खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए, सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। बाबा कहे अवस्था ऐसी बनाओ, सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। ऐसे एक पंडित की कथा है, बोला राम राम कहने से पार हो जाएंगे। तो कहानी है कि एक बार एक पंडित कथा सुनाता था, तो नदी पार से उस तरफ से कोई आते थे। अब जब नदी पार करके आते तो थे, लेकिन जाने समय नाव नहीं रहती थी। तो पंडित जी ने सुनाया कि राम राम बोलते जाओ तो सहजता से नदी पार हो जाएगी। तो एक कन्या आती थी, वो नदी नाव में पार करके तो आ जाती थी, जाने समय नाव नहीं होती थी। तो उसने ये अप्लाई करना शुरू किया कि पंडित जी ने कहा है राम राम करते जाओ तो नदी पार हो जाएगी। तो सहजता से पानी के ऊपर चल करके चली जाती थी। फिर एक दिन पंडित जी ने पूछ लिया तुम जाती कैसे हो? तो कहा आपने कहा था ना राम नाम करने से पार हो जाएंगे। बस मैं तो राम नाम करके पार हो जाती हूँ। पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ, तो कहा चलो दिखाओ। देखने चले तो राम राम करके पार हो गई। फिर उसने पंडित जी को कहा अभी आप भी आओ। तो पंडित जी ने सोचा मैं कैसे जाऊं, देह अभिमान की स्थिति थी। तो जैसे ही राम बोलते हुए भी देह अभिमान में थे तो डूब गए। तो इसीलिए बाबा कहे पंडिताई नहीं, कि ये दूसरों को प्रचार करते रहो, कहते रहो और खुद करो ही नहीं। बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे। ये इस समय की बात है। तुम बाप की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। योग बल नहीं है, क्रिमिनलाइज्ड है, तो उनका तीर लग नहीं सकता। आंखें सिविल चाहिए। बाप की याद में रह किसको ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। नॉलेज से धन की कमाई होती है, ताकत है याद की। बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद करते ही नहीं, जानते ही नहीं। बाप कहते मनुष्य को समझाना है कि यह है दुखधाम, सतयुग है सुखधाम। कलयुग में सुख का नाम नहीं,
अगर है भी तो भी कागविष्टा के समान है। सतयुग में तो अपार सुख है। मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए ही माथा मारते रहते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं, तो ज्ञान भी दे कैसे सकते। वह आते ही है रजो प्रधान समय में, वह फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। यहाँ तो सुख है कागविष्टा समान, राजयोग से क्या हुआ था यह भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो यह भी सब ड्रामा चल रहा है। अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं, यह तो होना ही है। अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं। दुनिया में अनेक दुख है, अभी कोई सुख है थोड़ी। इसलिए बाबा ने होमवर्क दिया, लिस्ट बनाओ दुखों की और सुखों की। बल कितना बड़ा शाहूकार है, बीमार हुआ, अंधा हुआ तो दुख तो होता है ना। दुखों की लिस्ट में सब लिखो। रावण राज्य कलयुग के अंत में ये सब बातें हैं। सतयुग में दुख की एक भी बात नहीं होती। सतयुग में दुख की एक भी बात नहीं होती है। सतयुग तो होकर गया है ना, अभी है संगम युग। बाप भी संगम पर ही आते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे सुख से फिर दुख में आते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वह समझ सकते हैं। बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं। गायन भी है, धन दिए धन ना खूटे। धन दान नहीं करते हैं तो गोया उनके पास है ही नहीं, तो फिर मिलेगा भी नहीं। हिसाब है ना, देते ही नहीं तो मिलेगा कहां से, वृद्धि कहां से होगी। यह सब है अविनाशी ज्ञान रत्न, नंबरवार तो हर बात में होते हैं ना। यह भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई रूह जाकर ऊंच पद पाएंगी, कोई रूह प्रजा पद पाएंगी, जैसे कल्प पहले पाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा व मात पिता का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि पहली बात, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। दूसरा, आंखें सिविल रही। तीसरा, देह अभिमान वश कौन सा पाप हुआ, ये सब जांच करनी है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त है। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो यह सत्यता की अथॉरिटी हम आत्माओं को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। तो सत्यता की शक्ति वाला विजयी होगा। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा,
उसको कभी भय हो नहीं सकता। आज का स्लोगन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। अच्छा, ओम शांति।